हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बीएससी केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो पहला थ्योरी पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका सिलेबस आज हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में आपको पहला जो थ्योरी पेपर होगा वो CS 501 फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट और 36 लेक्चर होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप चैप्टर देख सकते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में 3 है। पहला जो चैप्टर है वो क्वांटम केमिस्ट्री का, उसके नंबर ऑफ लेक्चर 10 है। दूसरा जो चैप्टर है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं 16। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होगा फिजिकल केमिस्ट्री में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ चैप्टर के नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होंगे उसका वेटेज भी ज़्यादा होगा। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसी चैप्टर पर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तीसरा जो चैप्टर है फोटो केमिस्ट्री के नंबर ऑफ लेक्चर 10, मतलब क्वांटम केमिस्ट्री और फोटो केमिस्ट्री का जो वेटेज होगा वो सेम होगा। तो स्टूडेंट आइए डिटेल में बात करते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फोटो केमिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं। क्वांटम केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, IIT JAM हो, CSIR नेट हो या सेट हो या गेट हो, इस सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री में होता है वो क्वांटम केमिस्ट्री को होता है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रख के क्वांटम केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि आगे जाके ये चैप्टर आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो क्वांटम केमिस्ट्री में पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऑपरेटर, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, वेल बिहेव फंक्शन, पार्टिकल इन 1, 2 and 3 डायमेंशनल बॉक्स, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ psi and psi square, sketching of wave function and probability density of 1 dimensional box, degeneracy, application to conjugated system, 0 point energy and quantum tunneling and their numerical। तो स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स आपको क्वांटम केमिस्ट्री में करने हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री के लिए कौन सा रेफरेंस बुक आपको रेफ़र करना है। तो सबसे पहला रेफरेंस बुक दिया है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा पठानिया, वहाँ पर पेज नंबर भी दिए गए हैं 21 to 110। तो स्टूडेंट पुरी शर्मा पठानिया ये जो बुक है फिजिकल केमिस्ट्री का, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए CSIR नेट हो, सेट हो या गेट हो, सबसे बढ़िया बुक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ये बुक आपको अच्छी तरह पढ़ना है। दूसरा जो रेफरेंस बुक दिया है इसेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बाहल एंड टूली, एस चंद पब्लिकेशन का है, पेज नंबर 50 to 58। ये बुक भी बहुत ही बढ़िया है, कलर प्रिंट में आता है। स्टूडेंट ये बुक बहुत ही ईजी, लैंग्वेज बहुत ही समझने में ईजी है। तो BSc लेवल के लिए ये बुक जो है बाहल एंड तुली का, एस चंद पब्लिकेशन का, बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि बहुत से जो एग्जाम्पल होते हैं न्यूमेरिकल वो डायरेक्टली इसी बुक में से आते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। TYBSc एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर को है। इस चैप्टर में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये जो चैप्टर है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो पॉइंट आएंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
rotational spectra of rigid diatomic molecule, relative intensity of spectral line, effect of isotopic substitution on rotational spectra, determination of bond length and moment of inertia from rotational spectra and their problem। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पढ़नी है। दूसरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होगी वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं? तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, फोर्स कांस्टेंट, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सप्रेशन, अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी, सिलेक्शन रूल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम विथ ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रम डिपिक्शन, वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, बोन ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन, एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल रोटर, सिलेक्शन रूल, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम विथ ट्रांजिशन, नेचर ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, P, Q and R ब्रांचेस ऑफ लाइन ऑफ द IR स्पेक्ट्रा एंड देयर प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको पढ़नी है। CSIR नेट के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है माइक्रो स्पेक्ट्रा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको इंट्रोडक्शन, क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, रिलेंस स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 फोटोकेमिस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसमें आपको 2 लॉ पढ़ने हैं, ग्रोथस ड्रेपर लॉ, दूसरा लॉ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। उसके बाद क्वांटम यील्ड, रीजन फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड, फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस, फोटोकैटालिसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, Jablonski diagram depicting various processes occurring in the excited state, qualitative description of fluorescence and phosphorescence, उसके बाद केमिल्यूमिनेसेंस एंड देयर प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें फोटोकेमिस्ट्री में आपको पढ़नी है, तो स्टूडेंट याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करना। पहला जो टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करना है वो है पुणे यूनिवर्सिटी का मनाली पब्लिकेशन का, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली मनाली पब्लिकेशन से आते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला रेफ़र करना है आपको मनाली पब्लिकेशन। उसके बाद आता है निराली पब्लिकेशन, वो भी पुणे यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक है। तो स्टूडेंट उसके बाद आपको रेफ़र करना है सक्सेस पब्लिकेशन और उसके बाद प्रशांत पब्लिकेशन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपको रेफ़र करने पहले 2 टेक्स्ट बुक, मनाली पब्लिकेशन और निराली पब्लिकेशन। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।